Assalamualaikum students, my name is Mubashir Ali. आज हम 9th क्लास न्यू मैथ उसके एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द वेदर इन लाहौर वाज unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 centigrade. 2024 में गैर मामूली तौर पर टीवी पर जो रिपोर्ट टेम्परेचर रिपोर्ट किया वो हमारे पास 48 सेंटीग्रेड दिया हुआ है। बाय यूजिंग द फार्मूला F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। इस फार्मूला यूज करते हुए आपने इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं टेम्परेचर इन लाहौर। टेम्परेचर इन लाहौर, टेम्परेचर इन लाहौर, ये हमें जो टेम्परेचर लाहौर में दिया हुआ है 48 सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अब ये टेम्परेचर आपने फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये हमने फाइंड करना है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट का फार्मूला है F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। ये टेम्परेचर हमें सेंटीग्रेड में दिया है, इसी को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ये 9/5 आपने वैसे लेना है मल्टीप्लाई C की वैल्यू दी हुई है 48 प्लस ये 32 आपने वैसे लेना है। अब आपने 48 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास 48 इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 9 8 जार 72, 2 इधर 7 यानी 9 4 जार 36। 36 में 7 प्लस करें तो ये बनता है 432। ये हमारे पास बना 432/5 प्लस 32। अब 432 तो आपने 5 पर डिवाइड करना है, तो फिर जो इसका आंसर आएगा उसके अंदर हम 32 प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास 432, इसे हम डिवाइड करेंगे 5 पर। 5 8 जार 40, तो नीचे 5 6 जार 30, जो बचे ऊपर पॉइंट नीचे 0, 5 4 जार 20। तो ये हमारे पास बन जाता है 86.4 प्लस 32। तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट में आ जाता है। अब इन दोनों को प्लस करें 86.4, इसमें हमें प्लस करना है 32। अब इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट दादा आपने अपनी तरफ से 0 डाल लेना है। 4 + 0 4, 6 + 2 8, 8 + 3 11। तो ये आ जाता है 118.4। यानी जो हमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हुआ था उससे मैंने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो इसका आंसर 118.4 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 इयर्स। यानी एक फादर है एक सन है, उन दोनों की एज का अगर हम सम लिया जाए तो वो 72 आता है। 6 इयर्स अगो यानी 6 साल पहले द फादर एज जो बाप की उम्र है वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। यानी अगर हम 6 साल पहले एज ली जाए तो जो बाप है उसकी उम्र बेटे से 2 टाइम्स है। What was sons at 6 years ago? आपने ये बनाना है कि 6 years ago उस बेटे की क्या उम्र थी। 6 years ago बेटे की उम्र आपने फाइंड करनी है। तो लेट फादर एज मैंने फर्ज कर लिया है तो जो बाप है फादर है उसकी एज जो है ये x है। लेट सन एज जो बेटा है उसकी उम्र y है। अब ये कंडीशन है कि अगर हम फादर और सन की एज का सम लिया जाए, सम मींस अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 72 है। यानी x + y इज इक्वल टू 72। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट को ये कहता है 6 इयर्स अगो यानी 6 साल पहले
जो फादर था उसकी उम्र बेटे की उम्र से 2 टाइम थी। अब 6 इयर्स अगो फादर एज भी निकाल लेनी है और सन एज भी निकाल लेनी है। यहाँ पर लिखना है 6 ईयर अगो फादर एज अगो का मतलब होता है पहले। पहले मैंने जब आया तो उसे माइनस करना होता है। अब फादर है, फादर की एज क्या थी 6, फादर की एज मैंने रखी थी x। अगो का मतलब होता है उसमें से माइनस करना। कितने इयर्स अगो है 6 इयर्स अगो है तो इसमें से 6 आपने माइनस कर देना है। इसी तरह 6 ईयर अगो सन एज। अब 6 सन की एज क्या थी y। अगो का मतलब होता है उसमें से माइनस करना, क्योंकि 6 इयर्स है तो इस वजह से आपने 6 इसमें से माइनस कर देने। अब 6 इयर्स अगो फादर एज जो हो है वो हमारे पास x माइनस 6 आ जाती है, और 6 ईयर अगो जो सन एज है वो हमारे पास y माइनस 6 आ जाता है। अब 6 ईयर अगो जो है वो फादर जो है इसकी जो एज है वो सन से ट्वाइस है, यानी जो बाप फादर है इसकी एज जो है वो सन से ट्वाइस है। यानी फादर की एज क्या है x माइनस 6 है, फादर जो सन है उसकी एज y माइनस 6 है। अब इसकी एज इससे ट्वाइस है तो ये एज उस वक्त इक्वल होगी जब हम सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी एज जो फादर है x माइनस 6 ये y माइनस 6 से 2 टाइम्स ज्यादा है, तो ये इक्वल कब होगी जब हम सन की एज को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x माइनस 6 आपने मैसेज लेना है, 2 to y से मल्टीप्लाई करें 2y, ये माइनस वैसे 2 to 6 से मल्टीप्लाई किया 12। अब x और y वाले एक तरफ डाल लेना, दूसरी नंबर एक तरफ लिख लेंगे। ये प्लस 2y इधर आता है माइनस 2y, माइनस 12 ये माइनस 6 है इधर आता है प्लस 6, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6, ये बन जाता है माइनस 6। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर b बन जाती है। अब ये इक्वेशन नंबर मेरे पास a है, ये इक्वेशन नंबर b है। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना, इक्वेशन नंबर a इसमें से हमने माइनस कर देना इक्वेशन नंबर b। अब ये हमारे पास है x प्लस y इज इक्वल टू 72, ये मेरे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो इनका साइन ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये वाला भी प्लस, ये प्लस x माइनस x से कैंसिल, ये y प्लस 2y ये बन जाता है 3y। ऊपर वाला साइन लिखना और नीचे वाला 72 में 6 प्लस करें तो ये बनता है 78। सो y इज इक्वल टू 78, इसे हम डिवाइड करेंगे 3 पर, ये बनता है 3 2 are 6, 3 6 are 18, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 26। अब y this age is sun age, ये हमारे पास आ जाती है 26। अब सन्स की जो एज है ये हमने फाइंड करनी है 6 इयर्स अगो। अब 6 इयर्स अगो सन एज, 6 ईयर अगो सन एज। अब 6 साल पहले जो सन था उसकी जो एज थी वो y माइनस 6 थी, तो y का आंसर कितना है 26 है, इसमें से 6 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 20। तो 6 ईयर अगो सन एज, 6 साल पहले जो सन था उसकी जो एज थी वो 20 इयर्स थी, 20 ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है मीराद बाग अक्वायर फॉर आरएस 1500 रुपीज। मीरा ने एक खिलौना खरीदा जिसकी प्राइस 1500 रुपीज थी एंड सोल्ड फॉर आरएस 1500 और उसे 1520 रुपए में बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है।
अब जिस चीज प्राइस में कोई चीज खरीदी जाती है वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, जिसमें वो सेल करता है वो उसकी सेल प्राइस होती है। अब इसमें हमें जो कॉस्ट प्राइस दी है वो दी हुई है हमें 1500 रुपीज, और इसकी जो हमें सेल प्राइस दी हुई है वो हमें दी हुई है 1520 रुपीज। हमने इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने से पहले हमें पहले प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस हमें दिया 1520, कॉस्ट प्राइस हमें दिया 1500। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1520 में से 1500 माइनस करें तो इसका आंसर आ जाता है 20। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट का आंसर है 20, कॉस्ट प्राइस किसका आंसर था 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से कैंसिल हो जाती है, बाकी हमारे पास 5 4 are 20, 5 3 are 15, ये हमारे पास बना 4/3। ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज 4/3 मींस 4 को आपने रखना इस 3 पर डिवाइड करना है। 3 1 are 3, 1 बचा, ऊपर पॉइंट नीचे 0, 3 3 are 9, फिर 1 0 डालना है, यहाँ पर 9 था। 10 में से 9 माइनस करें 1, फिर 0 डालेंगे, 3 3 are 9, फिर 10 में से 9 माइनस करें 1। सो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज आता है वो आता है 1.33% आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर इज 9,60,000 while exempted amount is as 1,30,000. How much tax would have to pay at the rate of 0.7%? जो टेरियप है उसकी जो एनुअल अमाउंट हमें दी हुई है वो 9,60,000 रुपीज है। एंड एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता, यानी 9,60,000 में से जो फर्स्ट 9,30,000 रुपीज है उस पर कोई टैक्स नहीं है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट होती है जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता। हो मच टैक्स वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ, जो बाकी रकम बचनी है उसको आपने 0.75 बराबर आपने ये बताना है कितना टैक्स पे करेगा। यहाँ पर एनुअल इनकम जो उसकी इनकम है वो है 9,60,000 रुपीज। एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये में दी हुई है 1,30,000 रुपीज, यानी इस अमाउंट पर उसने टैक्स नहीं देना। तो यहाँ पहले हमने वो रकम फाइंड करनी है जिस रकम पर अमाउंट पर उसने टैक्स देना है। तो यहाँ पर टैक्स एबल अमाउंट, यानी जिस अमाउंट पर उसने टैक्स देना है वो कितनी है। तो जितनी टोटल उसकी अमाउंट है उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट आपने माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास 9,60,000 रुपीज है, इसमें से 1,30,000 रुपीज आपने माइनस कर देने हैं। 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस करने के लिए हमारे पास बनता है 1,30,000 रुपीज। अब इस अमाउंट पर उसने टैक्स देना है। इस अमाउंट जो 1,30,000 है इस पर उसने टैक्स देना है एट द रेट ऑफ 0.7%। रेट हमें क्या दिया हुआ है, रेट जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 0.75%। तो यहां से लिखते हैं टैक्स अमाउंट। अब जो हमें टैक्स अमाउंट है वो हमें दी हुई है
इसमें लिखना है टैक्स अमाउंट निकालने के लिए आपने ये करना है, जो रेट है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है टैक्सेबल अमाउंट से, टैक्सेबल अमाउंट से। अब रेट क्या है 0.75 परसेंटेज है, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट जो है वो है 1,30,000 रुपीज। अब यहां से लिखें तो ये हमारे पास बन जाती है 0.7%, 0. ये पॉइंट खत्म करने के लिए आपने नीचे 100 डाल देना है और फिर इस परसेंटेज को खत्म करने के लिए आपने 100 पर डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई 1,30,000। अब ये वाला जो 100 आया है ये पॉइंट खत्म करने के बाद आया है और ये वाला जो 100 है ये परसेंटेज खत्म करने के बाद आया है। नेक्स्ट स्टेप में नीचे 20 और ये 2040 बन जाती है, इन 40 से ये कैंसिल हो जाती है, बाकी हमारे पास बचा 75 मल्टीप्लाई 83, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर यहाँ लिखे टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट। तो 83 जो है इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 75 से, 5 3 15, 5 8 40 प्लस 1 41, 7 3 21, 1 equal 2 carry, 7 8 56 plus 2 58, 5 1 plus 1 2, 4 plus 8 12, 2 इधर 1 carry, 3 बचता 6। इसका आंसर आ जाता है 6,225 रुपीज, यानी वो 6,225 रुपीज टैक्स देगा जब उसकी टैक्स की जो रेट है वो 0.75% है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप मींस प्रॉफिट आपने फाइंड करना है ऑन आरएस 3,75,000। ये जो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है, टोटल अमाउंट जो है वो 3,75,000 की है फॉर 1 ईयर। जो टाइम हमें दिया हुआ है ये 1 ईयर का दिया हुआ है, एट रेट जो हमें रेट दिया है ये 14% दिया हुआ है। तो हमने कंपाउंड मार्कअप मींस प्रॉफिट फाइंड करना है। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल मींस टोटल अमाउंट होती है वो हमें दी है 3,75,000। टी मींस टाइम जो दिया है ये हमें 1 ईयर दिया हुआ है। आर मींस रेट ये हमें दिया हुआ है 14%। हमने कंपाउंड मार्कअप मींस प्रॉफिट फाइंड करना है और मार्कअप को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसमें हमने आई फाइंड करना है। आई इज इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। P हमें दिया 3,75,000 रुपीज, R मींस रेट ये हमें दिया 14%, खत्म करने के लिए 100 पर डिवाइड कर देंगे और टाइम हमें दिया 1 ईयर। नेक्स्ट स्टेप में ये 2020 से कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास बचा 3,750 मल्टीप्लाई 14। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें 3,750 मल्टीप्लाई 14, 4 to 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 4 5 20, 0 इधर 2 कैरी, 4 7 28 प्लस 2 30, 3 कैरी, 4 3 12 प्लस 3 15, 1 to 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 to 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 to 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 1 to 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 0 0 5 7 plus 5 12, 2 इधर 1 कैरी, 3 plus 1 4 plus 1 5। ये हमारे पास बन जाता है 52,500 रुपीज। इतना उसका कंपाउंड मार्कअप आएगा।